समाजवादी पार्टी आखिर ब्राह्मण समाज को लेकर के अपना असली स्टैंड कब साफ करेगी? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ सपा के कुछ नेता मंचों पर खड़े होकर के कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता और प्रवक्ता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे सीधे ब्राह्मण समाज की आस्था, सम्मान और अस्तित्व पर चोट करती दिखाई देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में ब्राह्मणों का सम्मान करती तो फिर राजकुमार भाटी जैसे नेताओं पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों अखिलेश यादव अब तक चुप है? क्यों पार्टी नेतृत्व ने अब तक कोई भी सख्त संदेश नहीं दिया? दोस्तों, राजनीति में गलती एक बार हो सकती है, लेकिन जब एक ही गलती बार बार किया जाए तो उसको गलती नहीं माना जाता और पार्टी नेतृत्व मौन रह जाए तो फिर सवाल केवल बयान देने वाले नेता पर नहीं उठता, सवाल पूरी पार्टी की सोच पर उठने लगता है। पहले राजकुमार भाटी का बयान सामने आया जहां उन्होंने ब्राह्मण को अपमानित करते हुए कहा कि ब्राह्मण वैश्याओं से कंपेयर कर दिया। उसके बाद ब्राह्मणों के पूजा पाठ पर भी उन्होंने गलत बात कह दी। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और अब एक और बयान सामने आता है जहां सपा के ही प्रवक्ता मनोज यादव का, जहां उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल की बहस में वो कह डाला जो आपको हम क्या ही बताएं। उन्होंने दोस्तों कहा कि हम ब्राह्मणों को इतना दान दे देते हैं कि जितना उनका खर्चा नहीं है, हमारी वजह से उनके घर रोटी बनती है, हमारे दान से उनका चूल्हा जलता है। अब जरा आप सोचिए, ये कैसी भाषा है? क्या किसी समाज के लिए इस तरह की टिप्पणी स्वीकार की जा सकती है? क्या ये राजनीतिक बहस है या फिर किसी समाज को नीचा दिखाने की एक कोशिश? सबसे गंभीर बात तो यह है दोस्तों कि ये बयान कोई सड़क पर खड़ा व्यक्ति नहीं दे रहा, ये एक राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता दे रहा है। यानी जो बात वो बोल रहा है उसे लोग पार्टी की सोच ही मानेंगे। बहस के दौरान जिस तरह से सामने बैठे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी वो भी बहुत कुछ बता देती है। लोगों ने साफ कहा कि ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी भी समाज का ये कह देना कि तुम्हारा चूल्हा हमारे दान से चलता है, ये अहंकार है या फिर राजनीति? आप इसको क्या मानेंगे? दोस्तों, आपने राजकुमार भाटी का पहले ही वो बयान सुना था जहां उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण भला ना वैश्या, इनमें भला ना कोई, वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला ना कोई। अब आप इस संदर्भ को, इस सेंटेंस को आप आखिर कैसे लेते हैं? अखिलेश यादव अब इस मामले पर कहां है? क्या उन्होंने इस बयान की निंदा की? क्या उन्होंने इस पे अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया? इस पे उन्होंने कोई भी अपनी राय दी? क्या पार्टी ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की? अगर नहीं की तो फिर जनता ये मानने पर मजबूर हो जाएगी कि ये बयान व्यक्तिगत नहीं है बल्कि पार्टी के अंदर की सोच का एक हिस्सा है। दोस्तों देखिए, राजनीति में शब्द बहुत मायने रखते हैं क्योंकि नेता केवल अपनी तरफ से नहीं बोलता, वो लाखों समर्थकों का प्रतिनिधित्व भी करता है। जब आप किसी टीवी चैनल पर बैठ करके किसी भी राजनीतिक पार्टी के एक प्रवक्ता के बतौर आप बैठ रहे हैं टीवी चैनल के एक डिबेट पैनल पर और वहां पर आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सुनने वाले लाखों लोग हैं जो उस चैनल को देख रहे हैं। दोस्तों, आज देश बदल चुका है। लोग जाति के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, लेकिन कुछ नेता अब वही पुरानी राजनीति करना चाहते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता जो कि राजकुमार भाटी, मनोज यादव जैसे लोग ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं, वहीं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का भी एक बयान आया जहां उन्होंने ब्राह्मणों का समर्थन किया है। आप ये बयान सुनिए। ब्राह्मणों को वैश्या बताया है। ऐसा है, हम लोग तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं। हमारी मान्यता तो यही भाई, हम तो देवता मानते हैं। अभी तो कोई ब्राह्मण समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है कि उनको, ऐसा है, आप तो नहीं नाराज हो? अच्छा, सांसद एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ऐसा उनका बयान निकल करके आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार भाटी जैसे लोग ब्राह्मणों का अपमान करते नहीं रुक रहे। दोस्तों, बात यह है कि ब्राह्मण हो, यादव हो, राजभर हो, ठाकुर हो, दलित हो या फिर कोई भी समाज का, आखिर सब भारत माता की संतान है। फिर ये श्रेष्ठता दिखाने की राजनीति क्यों की जा रही है? ये अपमानजनक टिप्पणियां आखिर क्यों? इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत का निर्माण हर समाज ने मिलकर के किया है। ज्ञान की परंपरा में ब्राह्मणों का योगदान रहा, युद्ध में क्षत्रियों का, व्यापार में वैश्य समाज का, श्रम और सेवा में अन्य समुदायों का। यही भारत की ताकत रही है। लेकिन आज कुछ नेता अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को एक दूसरे के खिलाफ करना चाह रहे हैं।
और सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों ये है कि समाजवादी पार्टी खुद को सामाजिक न्याय की पार्टी कहती है, लेकिन अगर सामाजिक न्याय का मतलब किसी दूसरे समाज को अपमानित करना हो गया तो फिर ये न्याय नहीं है। ये न्याय कहां से लगता है? ये तो एक राजनीति हो गई। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि आज का युवा केवल जातीय भाषण नहीं सुनता, वे नेताओं की नीयत भी देखता है। अगर पार्टी में कोई नेता लगातार विवादित बयान दे रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो जनता यह मानने लगती है कि उसके ऊपर से ही उसको संरक्षण मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव की राजनीति अलग थी। वो अपने विरोधियों पर हमला करते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी समाज का अपमान करने वाली भाषा बहुत कम सुनाई देती थी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। यह केवल ब्राह्मण समाज का मुद्दा नहीं रह गया। आज अगर किसी एक समाज के खिलाफ ऐसी भाषा बोली जाएगी तो कल किसी और समाज के खिलाफ भी ऐसा बोला जा सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए जो कि सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखता है। दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति विचारों की होनी चाहिए, अपमान की नहीं। राजनीति में बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस मुद्दों पर होनी चाहिए, जातियों पर नहीं। अगर कोई नेता समाज को बांट करके राजनीति करना चाह रहा है तो जनता को भी तय करना होगा कि उसे ऐसी राजनीति स्वीकार है या नहीं। आज जरूरत है इस बात की कि सभी राजनीतिक दल अपने नेताओं और अपने प्रवक्ताओं को यह स्पष्ट संदेश दे दे कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म या फिर किसी भी समुदाय पर आप अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक सवाल उठते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में ब्राह्मणों का सम्मान करती है तो फिर राजकुमार भाटी और मनोज यादव जैसे बयानों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दोस्तों, इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए और इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।